Hello students, today we will discuss about the different problems related with the projectile motion. जैसे पहली प्रॉब्लम है कि बहुत क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि देयर आर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सेम रेंज। एक ही रेंज कवर करे बॉडी लेकिन डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर फेंका जाए, वैसा यहाँ पर हमने फिगर में शो भी किया। तो इसके लिए हम पहले सपोज करेंगे कि द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज φ1 which is थीटा, then r1 is equal to u square sin 2 theta upon g. It is the first range when projectile thrown with angle phi की जगह हमने क्या रख दिया, थीटा, जो 2 phi था 2 थीटा कर दिया। नाउ सेकंड एंगल हम φ2 लिए जिसको 90 माइनस थीटा कर दिए। तो जो सेकंड रेंज है r2 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 फाई की जगह 90 माइनस थीटा 5, इसको ब्रेक कर दिया, यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा 5, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। सो इट इज यू स्क्वायर साइन 2 theta by g which is same as the r1 and r2 both are same, but in this case we see that φ1 plus φ2 both are 90 degree. That is, if both angles are complementary to each other. What is complementary angle? If the sum of angle is 90 degree, then both the angles are complementary. इन दो प्रोजेक्शन का सम अगर 90 आ जाए, जैसे फिगर में 70, ये देखिए 70 और 20 डिग्री, 70 और 20 डिग्री का सम 90 है, दोनों का रेंज सेम रहा। 45 पर तो मैक्सिमम हम जानते हैं, तो 70 और 20 का रेंज, क्योंकि सम 90 रहा, सेम रहेगा। 80 10 का सेम रहेगा, 60 30 का सेम रहेगा। तो प्रूफ हो गया कि देयर आर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एक 90 माइनस थीटा और दूसरा थीटा। कहीं भी ऐसा पूछा जाएगा, दोनों का सम अगर 90 रहेगा तो क्लियर है कि दोनों पर रेंज बराबर रहेगा। ये प्रॉब्लम हमने यहाँ शो कर दिया और क्वेश्चंस में भी दिखा दिया जाएगा। और सेकंड पॉइंट, एट 2 टाइम्स प्रोजेक्टाइल आर एट सेम हाइट। जैसे फिगर में देखा, प्रोजेक्टाइल फिगर नंबर 2, प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम द पॉइंट O and its trajectory is OAB. During its motion at a particular time t1, it is at point P. जब ascending, जब ऊपर जा रहा था। Now after reaching the highest point, it will fall down. जब नीचे आएगा at point Q, it has the time t2, but height is same. हमको यही प्रूव करना है कि ये दो टाइम होंगे t1 और t2, और दोनों का सम मिला करके टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या है, u y इक्वल टू u साइन थीटा t, इसे कहते हैं ना u y t। u y क्या था, u साइन थीटा, तो u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रखा, हाफ जी टी स्क्वायर इधर किया, u साइन थीटा t इधर किया, तो t स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से मल्टीप्लाई करके जी से डिवाइड कर दिया, t स्क्वायर माइनस 2 u साइन थीटा t बाई जी,
प्लस 2y 5g इक्वल टू 0। सेम एज बन गया कैसे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू इतना 2u साइन थीटा अपॉन g विथ माइनस साइन, c की वैल्यू 2y अपॉन g। सीधा फॉर्मूला लगाते हैं तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही हम फॉर्मूला लगा दिए। तो t इक्वल टू यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर t स्क्वायर, t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, ये सीधे हो गया। v की वैल्यू आ गई। जब v की वैल्यू लिए तो हम सीधे 2u साइन थीटा इसका होल स्क्वायर कर दिया, लेकिन जब यहाँ पर माइनस साइन लिया गया तो ये प्लस के साथ आया, हम सीधे b पूरा माइनस लिए, माइनस कर दिया। ठीक, माइनस कर दिया। इसका होल स्क्वायर करेंगे माइनस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी हमने माइनस कर दिया क्योंकि ये प्लस रहता लेकिन यहाँ पर ये माइनस था। तो जब भी हमको t1 t2 की वैल्यू मिली, सीधे सीधे जो t1 t2 हम पाए, दोनों का सम देख लिया। ये पूरा डिस्क्रिमिनेंट था, डिस्क्रिमिनेंट ऑलरेडी कट जाएगा, ये टाइम हमको 2 मिल जाएगा, 2u साइन थीटा अपॉन जी और 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये दोनों टाइम हमको मिल जाएंगे। लेकिन देखिए जो साइन होती है यहाँ माइनस है, तो जब ये माइनस और माइनस मिल करके तब क्या हम लिख देते थे प्लस। यही लड़कों को कंफ्यूजन होता है। पहले तो अगर ये माइनस लगाए, चूंकि ये क्या था प्लस था, ये माइनस था, लेकिन चूंकि माइनस साइन होता है तो इसको हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अंडर रूट वाली क्वांटिटी को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, दोनों एक कैंसिल कर जाएंगे, दोनों का सम ऑलरेडी किसके बराबर, 2u साइन थीटा अपॉन जी इसका 2t। हियर वी सी दैट देयर आर 2 टाइम, एक बार जब डिस्क्रिमिनेंट को ऐड किया, एक बार जब डिस्क्रिमिनेंट को सब्ट्रैक्ट किया, दोनों का सम मिला दिया तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो गया। ये भी प्रॉब्लम प्रूव करने के लिए देता है कि सो दैट देयर आर 2 टाइम्स एट द सेम हाइट एंड देयर आर 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम रेंज। In the continuation of the projectile motion, here there are 2 important questions. First, if a man is standing from the foot of a building at distance 39.2 meters, and he projected a thrown stone with initial velocity u at angle theta. That stone passed through a window which is at 19.6 meter from the ground. Now, what is the वेलोसिटी ऑफ द स्टोन, यू को हमको निकालना है। यहाँ से कोई एक आदमी खड़ा है ओ पॉइंट पे, यहीं से स्टोन फेंक रहा, देखिए यहाँ पर थीटा और यू दोनों अननोन है। जब विंडो को क्रॉस करके दूसरे साइड में पड़ेगा तो देखिए 39.2 एफ हुआ और फिर 39.2 एफ भी होगा, ये पूरा का पूरा रेंज हो जाएगा 39.2 प्लस 39.2, दैट इज द 78.4। इसके लिए अगर हमको थीटा निकालना है
तो ऊपर वाले प्रॉब्लम में देखा जाए जो ये था, आर क्या है 2u² साइन थीटा कॉस थीटा अपान जी, एच क्या है u² साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, दोनों को डिवाइड कर दिया, एच अपान आर u² साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g मल्टीप्लाई ये इनवर्स हो जाएगा g अपान 2u² साइन थीटा कॉस थीटा, जी कैंसिल, u² कैंसिल, साइन थीटा स्क्वायर यहाँ साइन थीटा, हियर साइन थीटा अपान कॉस थीटा, टेन थीटा अपान 4, टेन थीटा इक्वल टू 4h अपान आर। अगर हाइट और रेंज दिया है, दिस फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यही फार्मूला हमने लगा दिया, tan थीटा इक्वल टू 4h अपान आर, 4h कितना दिया था 19.6, आर दिया था 78.4, यहां से कैंसिल करके ये आ गया वैल्यू 1, और 1 की वैल्यू क्या होती है tan 45, तो थीटा मिल गया 45 डिग्री। 45 डिग्री से वो फेंक रहा है, जैसा कि वी नो दैट फॉर एंगल 45 डिग्री रेंज इज मैक्सिमम, तो जो 78.4 मिला इट बिलो द मैक्सिमम रेंज। अगर 45 डिग्री हम लगा देते हैं तो रेंज का मान क्या आ जाएगा 2u साइन थीटा, यहाँ पर 45 डिग्री u² साइन 2 थीटा 45 9 दैट इज u² अपान जी, तो r मैक्स इक्वल टू u² अपान जी, u² इक्वल टू r मैक्स इनटू जी, u की वैल्यू अंडर रूट में रख दिया, 48.4 78.4 इंटू 9.8 अंडर रूट u के मान आ गया। इसको हम ब्रेक कर दिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9.8 इंटू 9.8, 9.8 एक बार बाहर आ गया, 2 एक बार आ गया, या अंडर रूट 2 बचा रह गया, 19.6 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड, इट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन थ्रोन बाय द मैन। ये प्रॉब्लम भी से सॉल्व हो गया। नाउ द सेकंड प्रॉब्लम, इट इज जस्ट theoretical problem. What is the problem? Here we see that OPQ is a triangle. Base of the triangle is OQ, which is in the horizontal direction. A particle thrown from particle projected over a triangle from one end, किसी पार्टिकल को ओ से फेंका गया, दिस पार्टिकल जस्ट ग्रेजेड द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, पी से टच करते हुए जा रहा है और कहाँ चला गया एट पॉइंट क्यू, ते भी एक तरह से ओ क्यू के बीच पूरा डिस्टेंस क्या रेंज है, पर्टिकुलर पोजीशन XY है पी की, यहां पर अल्फा बीटा इन द बेस एंगल ऑफ द ट्रायंगल। हमको प्रूफ करना है कि tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा, सपोज दैट the horizontal distance is x at point P, तो O यहां से horizontal distance x, तो इधर यहां हमने मान लिया सपोज कर दिया A, O ये x है, AQ हो गया R माइनस x, वर्टिकल हाइट है y है। Now the tan alpha plus tan beta by the figure, tan alpha y upon x, tan beta y upon r माइनस x, यहां से एलसीएम लेकर के x r माइनस x, इधर y r माइनस x प्लस y,
जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो आर वाई माइनस वाई एक्स वाई और एक्स वाई कैंसिल वाई आर, तो सीधे हो गया वाई बाई एक्स और फिर आर बाई आर माइनस एक्स. इट इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. As we know that the equation of the trajectory y is equal to x tan theta minus half g x square t square जगह रख दिया था u square cos square theta. That is the equation of trajectory. Here x tan theta को कॉमन ले लिया, यहां बचेगा 1 माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर काश. देखिए जहां पर क्वांटिटी रहती है ब्रैकेट में वहां से हटके हो जाती है, तो यहां रही तो वहां वैल्यू 1 आ गया, और जहां नहीं रहती वहां डिवाइड हो जाती. तो डिवाइड कितने से हो गई, एक्स टेन थीटा से डिवाइड हो गई. 1 माइनस हाफ जी यहां पर क्या है, देखिए एक्स टेन थीटा डिवाइड किया तो एक्स को कैंसिल कर दिया, एक्स हो गया यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा. टेन थीटा को ब्रेक किया साइन थीटा पान कास थीटा, कास थीटा से कास थीटा कैंसिल हो गया 1 माइनस एक्स, यहां पर 2 यू स्क्वायर कास थीटा साइन थीटा, इसको कर दिया जी, क्योंकि इसको जब उल्टा करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी. ये नीचे वाली क्वांटिटी ध्यान है तो यही क्या है, रेंज है, आर है, तो 1 माइनस एक्स बाई आर. यहां से ब्रैकेट वाली क्वांटिटी हम लिख दिया आर माइनस एक्स बाई आर. इधर टेन थीटा लिया, यस को लेफ्ट में कर दिया, टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स, और आर जाके मल्टीप्लाई हुआ आर अपॉन आर माइनस एक्स. तो टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स इंटू आर अपॉन आर माइनस एक्स. इट इज इक्वेशन नंबर 2. By comparing the equation number 1 and equation number 2 with each other, we will find out tan theta is equal to tan alpha plus tan beta. Now this problem is very important, which is already proved here. Now there are the different problem also related with the projectile motion. जैसे हम क्वेश्चन में किए कि कोई भी प्रोजेक्टाइल अगर 30 डिग्री और 60 डिग्री से फेंका जाए तो उसका रेंज का रेशियो निकाला जा सकता है, उसके हाइट का रेशियो निकाला जा सकता है, उसके टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो निकाला जाता है. रेंज का तो रेशियो इट इज थ्रोन एट एंगल 60 डिग्री एट 30 डिग्री. तो R1 और R2 क्या होगा, 1/1 बताए है, दोनों सेम रेंज में रहेंगे. लेकिन अगर हमको टाइम का निकालना है तो टाइम के लिए या फिर हम हाइट के लिए निकालेंगे, हाइट वाला फार्मूला रखेंगे. सिंस हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन स्क्वायर थीटा and time is directly proportional the sin theta, so we can find out h1 upon h2 क्या हो जाएगा, sin square theta क्या हो जाएगा, sin square 60 upon sin square 30. 3/2 क्या हो गया, 1/2, that is 3/1. एक प्रॉब्लम R1 R2 का प्रॉब्लम हो जाएगा, H1 H2 का प्रॉब्लम हो जाएगा. सिमिलरली का हमको T1 और T2 का प्रॉब्लम हो जाएगा, सीधे sin 60 अपॉन sin 30.
√3/2 upon 1/2, दैट इज √3/1। तो टाइम का, रेंज का और हाइट का सबका हमको रेशियो मिल जाएगा, बड़े आराम से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।